कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया हाई कोर्ट की शरण में जांच आदेश के खिलाफ लगाई याचिका। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कथित मूडा घोटाले में मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने के राज्यपाल थावर चंद गहलोत द्वारा जारी आदेश को कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। इस तरह अब सीएम हाई कोर्ट की शरण में चले गए हैं। जस्टिस हेमंत चंदन गोदार ने कहा है कि उच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई आज या कल करेगा, बेशर्त मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी मिल जाए। Actually, what is happening in Karnataka is totally unfortunate. This is a clear conspiracy of BJP and JDS to destabilize the Siddaramaiah government, which is most popular government in Karnataka, which is addressing the concern of the common poor people of Karnataka. Their target is very clear to destabilize Siddaramaiah. Siddaramaiah is the most popular chief minister who stands for the poor people of the state. They want to tarnish his image. But Congress party is strongly standing with the government. Congress party will fight with these issues legally and politically. Thank you. में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने का राज्यपाल ने अनुमति दी। किस तरह से ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि कांग्रेस के जहां भी लोग हैं उनको कमजोर करना, उनके खिलाफ मुकदमे चलाना। इतने घोटाले किए भाजपा के सीएम कर्नाटक के येदुरप्पा ने, क्या हुआ उसका? खुलेआम सारी चीजें तय थी, 40% तय था, कुछ नहीं हुआ उसका। कांग्रेस का के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता वहां के सीएम काम कर रहे हैं, तो उनको कैसे भी उन्हें प्रताड़ित करना और उन्हें बदनाम करने पे भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। ये राज्यपाल क्या केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं? बिल्कुल केंद्र के द्वारा ही नामित है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और पूरी तरीके से जैसे आपने देखा बनारस के चुनाव में, मोदी के चुनाव में 8 राज्यपाल घूम रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर आके चुनाव प्रचार कर रहे थे बनारस में। तो उन्होंने तो सारी पद और प्रतिष्ठा खत्म करके चुनाव प्रचार कर रहे थे राज्यपाल। इससे साबित होता है कि कर्नाटक में पूरी तरीके से ये केंद्र सरकार की साजिश के तहत ये काम किया। जोधपुर में इंसानियत शर्मसार 45 साल के शख्स ने की 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी, आरोपी गिरफ्तार। रक्षाबंधन से एक दिन पहले जोधपुर रो पड़ा। यहाँ 3 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत से हर कोई सन्न रह गया है। करीब 45 साल के शख्स ने एक मासूम बच्ची के साथ जो हैवानियत की है वह दिल दहला देने वाली है। उसके होंठ और पीठ पर चोट के निशान है। पीड़िता सुबह खून से लथपथ मिली। बता दें कि उसे गंभीर हालत में उम्मेद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल सुबह के समय सूचना मिली थी कि एक 3 साल की बच्ची के साथ में रेप की घटना हुई है, जो बहुत जघन्य अपराध था, जिस पर पुलिस टीम और मैं मौके पर पहुंचे। बच्ची को उम्मेद हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जो बेहोश हालत में हनुमान जी के मंदिर के पास में मिली थी, और हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद उसका इलाज और मेडिकल करवाया गया तथा आरोपी अज्ञात व्यक्ति था, जिसके अलग अलग टीमें गठित करके और सीसीटीवी फुटेज आसपास के खंगाले गए, जिस दौरान फिर आरोपी की पहचान हुई और पूरे शहर में तलाश की गई और तलाशी के दौरान आरोपी घंटाघर से हमें मिला, जिसको गिरफ्तार किया गया और आगे अनुसंधान जारी है। गरमाया देहरादून गैंगरेप केस, पीड़िता से मिला महिला आयोग, मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग। बस में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म की घटना से उत्तराखंड दहल गया है। इस घटना को उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने इस मामले में देहरादून एसएसपी अजय सिंह को गंभीरता से कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जैसी जानकारी मिली है कि ISBT देहरादून में एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, तो जानकारी मिलते ही तुरंत ही मैं बच्ची से मिलने किशोरी गृह गई हूँ देहरादून के, और बच्ची से बातचीत भी की है। तो इस प्रकार से अगर इस तरह की घटना बहुत ही निंदनीय घटना है और किसी बच्ची के साथ इस तरह का रेप होगा, तो पुलिस भी लगातार सभी अपराधियों को चिन्हित कर लिया है। CWC की टीम भी लगातार काउंसलिंग कर रही है उस बालिका की। उसके परिजनों की जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो लगातार बच्ची से पूछा जा रहा है कि उनके परिजनों तक कैसे पहुंचा जाए, उनका पता जैसे चले। वैसे मूल रूप से वो उत्तर प्रदेश की बच्ची है
और पुलिस भी लगातार इसमें जो भी अपराधी हैं उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर रही है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग भी उस बच्ची के साथ में है और आवश्यकता पड़ी तो महिला आयोग भी अपनी टीम गठित करेगा। इसमें लगातार इसमें छानबीन करके उसके परिजनों तक पहुंचने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।